आज इस वीडियो में 3D मेडिकल एनिमेशन की मदद से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि सांप काटने के बाद जान बचाने का सही तरीका आखिर है क्या। जैसे ही कोई सांप किसी इंसान को काटता है वैसे ही कुछ इस तरीके से उस सांप का जहर इंसान के मांस में ट्रांसफर हो जाता है। देखो सांप के जबड़े में यहाँ ये वेनम ग्लैंड्स हैं। इन वेनम ग्लैंड्स में यहाँ पर ही ये जहर स्टोर्ड रहता है और इसके जस्ट पीछे ये कंप्रेशर मसल्स होती हैं। सांप डसने के बाद लोगों की सबसे बड़ी गलती जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये कि जहर को रोकने के लिए इस तरीके से रस्सी बांध देना, लेकिन असलियत तो ये है कि रस्सी बांध देने से आप अपना और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि सांप का जो जहर है वो उसका थूक यानी कि उसका सलाइवा ही है। सांप का जहर यानी सलाइवा बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर जो कि 90% होता है, प्लस कुछ प्रोटीन होता है, प्लस थोड़ा सा एक्चुअल टॉक्सिन यानी जहर होता है। इंडिया में कोबरा सबसे ज्यादा कॉमन है, इसलिए उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक किंग कोबरा है और ये जब इंसान को डसता है तो ये आपके फ्लैश में यानी कि ये आपके मांस में अपना जहर छोड़ देता है। अब लोग ये सोच के रस्सी बांध देते हैं कि रस्सी बांधेंगे तो खून रुक जाएगा और खून रुक जाएगा तो जहर भी रुक जाएगा, लेकिन असलियत तो ये है कि इनिशियल लेवल पर सांप का जहर आपकी ब्लड वेसल्स में यानी आपके खून में ट्रेवल करता ही नहीं है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। इसलिए रस्सी बांधने से आपका नुकसान कुछ ऐसे होगा कि हाथ के उतने हिस्से में पहले तो ऐसा एडिमा डेवलप हो जाएगा, फिर ऐसे ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे और हाथ नीला पड़ जाएगा, और सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की नौबत आ जाएगी यानी मसल्स पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि वो वहां से फट जाएंगी। 100 बात की एक बात यह है कि सांप काटने के बाद अगर आपने रस्सी बांधी तो जहर तो शरीर में वैसे ही फैला, ऊपर से हाथ काटना पड़ेगा वो अलग। मॉडर्न मेडिकल साइंस का मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर होने के बाद सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। मैं समझ सकता हूँ कि उस समय शांत रहना असंभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं, 70% तो नॉर्मल सांप ही हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि जहां सांप ने आपको काटा उस लिम्ब को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे पूरी बॉडी में वेनम उतनी ही ज्यादा तेजी से फैल जाए। डॉक्टर्स का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी और टाइट क्लॉथिंग भी टोटली रिमूव कर देनी चाहिए। इनफैक्ट गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि सांप के काटने के बाद जैसे ही आप घाव धोके उस पर बैंडेज लगाते हो तो उसके ऊपर ही सांप के काटने का अप्रॉक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अगर पेशेंट बेहोश हो भी गया तो भी डॉक्टर को तो सही डिटेल बैंडेज पर दिख ही जाएगी।